अगर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को सबसे पहले लेबर पॉलिसी दी, तो जब डेवोल्यूशन हुआ तो सूबा सिंध वो सबसे पहला सूबा था जिसने ट्राइपार्टाइट लेबर पॉलिसी दी। अगर कायदे अवाम ने इस मुल्क में पेंशन्स का निज़ाम, मिनिमम वेज का, आपके जो राइट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाया, तो सूबा सिंध में जब पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो वहां भी हमने ना सिर्फ इन चीजों को तहफ़्फ़ुज़ किया मगर इनमें इजाफा भी किया। और वफाक में भी जैसे चौधरी साहब कह रहा था कि जब भी हमें मौका मिला, जैसे भी हमें मौका मिला, हमने समझा, हमने ये कोशिश की और हम कामयाब भी हुए कि हम ना सिर्फ तनख्वाह में मगर पेंशन्स में इजाफा करें। इसलिए हम समझते हैं कि अगर मजदूरों को अपना मेहनत का सिला मिले तो फिर हमारा मईशत का निज़ाम चल सकता है, और ना सिर्फ इस मुल्क के मजदूर मगर हमारा मुल्क की पूरी मईशत तरक्की कर सकता है। आप हैरान होंगे, मैं तो जब वजीर खारजा बना था तो तब पता चला कि जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, वहां फॉरेन ऑफिस में मैं 2023 में अभी बना वजीर खारजा था, तो उससे पहले अलाउंसेस में, तनख्वाहों में, उससे पहले जो इजाफा हुआ वो पीपल्स पार्टी की पिछली जो हुकूमत था 2011 का, और उसी तनख्वाह पे, उसी अलाउंस पे लोग 2023 में ना सिर्फ काम कर रहे थे मगर पाकिस्तान के बाहर फॉरेन करेंसी की दुनिया में रह के काम कर रहे थे। तो वो जो हमें 18 महीने के या जितना देर था उतना मौका मिला, तो उस टाइम में भी मैंने ना सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो 2011 के बाद उस दौर में हमने इनके अलाउंसेस में, उनके उसमें इजाफा किया, मगर उसके नतीजे में दूसरों को भी हुकूमत वक्त को फैसिलिटेट करना पड़ा। और ये बिल्कुल फैसिलिटेशन होता ही नहीं है कि 10 साल में जितना महंगाई होता है कम से कम उतना तो इजाफा तनख्वाह में और बाकी चीजों में होना चाहिए। मैं एक बार फिर आप सबको, खासतौर पे आपके नुमाइंदे को मुंतखब होने पे ना सिर्फ मुबारकबाद देना चाहूंगा मगर आपकी जो ये कामयाबी है, ये मुल्क भर की, चारों सूबों की कामयाबी है और एक वाज़ेह पैगाम है कि आपके जो राय हैं, आपकी जो मुतालबात हैं, आपके जो नुक्ते नज़र हैं, ये इस इदारे के अक्सरियत आपके साथ है। और दुनिया में ऐसे कोई निज़ाम ही नहीं है, ऐसे कोई निज़ाम नहीं है, चाहे वो जमहूरी निज़ाम हो, आमिराना निज़ाम हो, वो जैसे भी जो भी नाम दे उनका निज़ाम का, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अब इलेक्शंस करें ना करें, आपका वजीर आजम हो, आपका सदर हो, आपका बादशाह हो, आपका अमीर अल मोमिनीन हो, वो निजाम अपने अवाम की मर्जी पे चलता है। वो अपना पॉलिसी अपने अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक, उम्मीदों के मुताबिक बनाते हैं। कुछ निज़ाम में ऐसे करते हैं कि वो इंतखाबात कर देते हैं और उन इंतखाबात में अब अपना राय ज़ाहिर कर देते हैं। मुख्तलिफ निज़ाम में फिर वो अपने साइंटिफिक तरीके से पोलिंग करते हैं और देखते हैं हमारे लोग क्या चाहते हैं और उनके ख्वाहिशात के मुताबिक निज़ाम चलाते और उनके मुल्क
तरक्की भी करते हैं, और फिर वो जो हुक्मरानी का निजाम है वो भी चलता रहता है। और जब वो जो भी आपका निजाम हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, जो भी हो, जब वो हुक्मरान अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चलने शुरू कर देते हैं और अवाम की ख्वाहिशात, अवाम की मर्जी, अवाम की उम्मीदों से दूर होते जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा निजाम गिर जाते हैं। और ये तारीख गवाह है, ये तारीख गवाह है कि आप जितना भी कामयाब, ना सिर्फ अपने मुल्क में, हमारी तारीख में तो बड़े बड़े एम्पायर्स भी रहे हैं जो आधी दुनिया पे राज करते आ रहे हैं, फिर जैसे जैसे उनकी हुकूमत, उनके निजाम अवाम की मर्जी के बजाय, अपने लोगों की मर्जी के बजाय, अपने स्टेक होल्डर्स की मर्जी के बजाय अपनी मर्जी पे चलता है, तो नुकसान हो जाता है। आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कभी कभार हुकूमत बिला वजह अपने लिए ज्यादा मसाइल बना देते हैं। वो जब एक तरफा पॉलिसी बनता है, कंसेंसस और इनपुट के बगैर फैसले किए जाते हैं, तो उन फैसलों पर अमल दरामद करना मुश्किल हो जाते हैं। जब आप फैसले मिल के लेते हैं, कंसेंसस से लेते हैं, अवाम के मर्जी या उम्मीदें के मुताबिक लेते हैं, तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना ज्यादा आसान होता, और फैसले ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। मगर हमेशा आप हमारा अपना तारीख देखें, आप 18वीं तरमीम का एग्जाम्पल उठा के देखें, बहुत से कानून साजी, बहुत से आइन साजी की कोशिशें हुए हैं इस मुल्क में। आपका जो भी राय हो 18वीं तरमीम के बारे में, वो इत्तेफाक राय से बना, कंसेंसस से बना, और जो भी आप चाहे कोई उसको आज छेड़ नहीं सकता। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें ये इस्लामी जमहूरी वफाकी निजाम दिया। अक्सरियत उनके पास था कि वो अपना मर्जी का आइन देता, अपना मर्जी का पॉलिसी देता। अगर वो ऐसे करता तो ना वो शहीद कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो होता, और ना ये जो इत्तेफाक राय आज तक चलता आ रहा है वो कायम होता। तो आज तो ना उनके पास उतना अक्सरियत है पार्लियामान में, मुआशरे में, जान, और कभी के बाद वक्तन हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जैसे उनके पास दो अक्सरियत है। तो हमारा तजवीज़ है कि चाहे वो इस इदारा का पॉलिसीज होंगे, अगर इनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके मशवरे के साथ, कंसेंसस के साथ वो पॉलिसीज बनेंगे, तो ना सिर्फ इस इदारा के लिए बेहतर होगा, पूरा मुल्क के लिए बेहतर होगा। और जो भी पॉलिसीज इस इदारा के लिए या दूसरों इदारा के लिए बनाए जा रहे हैं, ऑपोजिशन तो दूर की बात, अगर इत्तेहादियों से सिला मशवरा होता तो वो शायद पॉलिसीज बेहतर चलते, ज्यादा कामयाब होते, ज्यादा पॉपुलर होते। अब मुझे नहीं पता जो आपके डिटेल जो इश्यूज है, और आपका शुक्रगुजार हूं कि आज आपने तमाम पॉइंट्स उठाए हैं। मैं ये तो यकीन दहानी नहीं दिला सकता कि आपके सारे पॉइंट्स
उसी तरीके से उन पे अमल दरामद होगा। लेकिन ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी आवाज़ ना सिर्फ पार्लियामान में मगर हुकूमत के साथ और हुकूमत के नुमाइंदे के साथ जो भी इंटरेक्शंस होते हैं, हम आप ही के पॉइंट्स को आगे लेके चलेंगे। हम जानते हैं कि ना आप ना हम पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट बनना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि जिस तरीके से OGDCL तरक्की करता आ रहा है वैसे ही पूरा पाकिस्तान का मईशत तरक्की करे। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आप तरक्की कर रहे हो उसी तरीके से वो बाकी डिपार्टमेंट्स भी तरक्की कर देते। फर्क सिर्फ इतना कि आपकी कामयाबी का राज या आपकी कामयाबी का, मैं समझता हूं कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी खून पसीने की मेहनत है। और मैं चाहता हूं कि हम मिलके ना सिर्फ इस इदारे के लिए मगर पूरा मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें। हम नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखते, हम इश्यूज की सियासत में यकीन रखते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत अफसोस के साथ इश्यूज की सियासत पे नहीं, अवाम के मसाइल पे इर्द गिर्द नहीं चल रहे हैं। वो जैसे सियासत है वैसे चल रहा है। तो जिम्मेदारी आप पे, तमाम सियासी कारकुनों पे, जमहूरी कारकुनों पे कि आप इश्यूज के मुताबिक अपने इश्यूज उठाएं, अवाम के इश्यूज उठाएं। हमें मजबूर करें, मीडिया को मजबूर करें कि किसी कैदी को रहा कर रहे हैं, किसी कैदी को पकड़ रहे हैं, उसके बजाय हुकूमत की और अपोजिशन की, सियासतदानों की सबका तवज्जो अवाम के मिसाइल की तरफ हो। और उम्मीद है कि हम मिलके ना सिर्फ आपकी तरक्की का मगर पूरे मुल्क की तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।